प्रश्नावली 2.1 निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। प्रश्न संख्या 1 3x बराबर 2x प्लस 18 दिया हुआ है। चलिए हल करते हैं। हल बराबर 3x बराबर 2x प्लस 18 दिया हुआ है। 3x 2x को एक साइड लाएंगे तो 3x बराबर को उधर 2x है, इधर आ जाएगा तो माइनस 2x बराबर 18। 3x में से 2x घटाने पर हमको केवल x प्राप्त हुआ, यानी x का मान कितना है 18। अब जो क्वेश्चन दिया है वहां पे x का मान 18 रख कर देखेंगे कि दोनों साइड 18 रखने पर x का मान समीकरण का मान बराबर आता है कि नहीं आता है। चलिए जांच करते हैं। लिखा जाएगा जांच बराबर 3x बराबर 2x प्लस 18 या 3 इंटू एक्स का मान यहाँ पर निकला हुआ 18 बराबर 2 इंटू एक्स का मान यहाँ पे 18 और प्लस 18, यानी 18 का पढ़ा 3 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54। 18 दूना 36 प्लस 18, यहाँ 54 बराबर 18 को और 36 को 54 दोनों बराबर हो गया, यानी LH यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5 दिया हुआ है। चलिए इसको एक साइड करते हैं। हल बराबर तो 5t बराबर को उधर प्लस टी है, इधर आ जाएगा तो माइनस 3t बराबर यहाँ पे माइनस 5 बचा हुआ है, यहाँ पे माइनस 3 है, उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। या 5t में से 3t घटा देंगे तो बचेगा 2t, यानी 5 रुपया कर्जा है, 3 रुपया दे दिए तो बचा -2। हमको केवल t का मान निकलना है, यानी t का मान हो जाएगा -2। ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग, तो 2 से 2 एक बार में कट गया, यानी t का मान जो आया वो -1 हुआ। चलिए इसका जांच करते हैं। जांच क्या दिया है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5 या 5 इंटू टी का मान कितना है -1, तो -1 माइनस 3 बराबर 3 इंटू टी का मान यहाँ से -1 और -5। चलिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 माइनस 3 बराबर माइनस गुने प्लस -3 एकम 3 और यहाँ पे ऑलरेडी -5 -5 और -3 -8 -3 और -5 -8, यानी LHS बराबर RHS आ गया। प्रश्न संख्या 3 चलिए हल करते हैं। 5x प्लस 9 बराबर दिया है 5 प्लस 3x। चलिए इसको हल करते हैं। 5x दिया है, इसका जात यहाँ पे 3x है, एक साइड लाएंगे तो 5x प्लस 3 यानी आएगा तो -3x प्लस 5 माइनस प्लस इधर है उधर जाएगा तो -9, यानी 5 गो x में से 3 गो x घटाने पर 2x, 5 में से 9 घटाने पर -4 या x बराबर -4 बटा 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 4, तो x का मान जो आया वो -2 आया। चलिए जांच करते हैं। लिखा जाएगा जांच दिया है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x या 5 इंटू एक्स का मान यहाँ से निकला है -2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 इंटू -2 या प्लस माइनस -5 2 या 10 प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस -6 या -10 में से प्लस 9 गया -1 बराबर प्लस 5 में से -6 गया -1, तो LHS बराबर राइट हैंड साइड।
प्रश्न संख्या 4 हल बराबर 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z या 4z यहाँ पे लिखेंगे। 4z का जाते यहाँ पे है 2z, इसको एक साइड लाएंगे, ये बराबर को उधर है प्लस तो इधर आएगा तो -2z। यहाँ पे बचा है 6, ये प्लस है उधर जाएगा तो -3। 4 गो z में से 2 गो z हटा देने पर हमको प्राप्त होगा 2z बराबर 6 में से 3 गया 3, या हमको केवल z का मान चाहिए। इधर बचा है 3, ये 2 गुना में इधर आके हो गया भाग, इधर आके हो गया भाग, यानी z का मान आया 3/2। चलिए जांच करते हैं। जांच 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z, या 4 इंटू जेड का मान यहाँ पे आया है 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 इंटू 3/2। चलिए 2 से 4 गया 2 अर्थ में तो 2 3 6 और प्लस 3, 2 से 2 खत्म तो 6 प्लस 3, या 6 3 9 बराबर 6 3 9, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। प्रश्न संख्या 5 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x दिया है। चलो हल करते हैं। दिया है 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x, या 2x के जाते यहाँ पे माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस, यानी 2x माइनस तो इधर आ जाएगा तो प्लस इक्वल टू x, यहाँ पे 14, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस 1। 2 गो x में से 1 गो x जोड़ने पर 3x बराबर 14 1 15। हमको केवल x का मान चाहिए तो x इधर रखिए 15/3, यानी 3 से 15 गया 5 अर्थ में, या x बराबर 5 आया। x का मान जो आया वो कितना आया 5। चलिए जांच करते हैं। दिया है 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 5 रखा जाएगा तो 2 इंटू 5 माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस 5, 5 2 जा 10 माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस 5। 10 में से 1 गया 9 बराबर 14 में से 5 गया 9, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया आपका। प्रश्न संख्या 6, चलिए इसको हल करते हैं। हल बराबर दिया है 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। चलो या इसको सबसे पहले इसका काम किया जाएगा। दिया है 8x प्लस 4 बराबर 3 में x के से गुना करने पर 3x प्लस माइनस 3 में 1 से गुना करने पर 3, यहाँ पे है प्लस 7। चलिए 8x इसका जाते यहाँ पे, इसको एक साइड लाएंगे तो 8x ये प्लस 3 है, इधर आ जाएगा तो -3x। यहाँ पे बचा हुआ है -3 में से +7 को जोड़ना है, यानी +4। आई +4 उधर जाएगा तो -4, या 8 गो x में से 3 गो x घटाने पर 5x बराबर 4 में से 4 गया 0, या x बराबर 0/5, यानी कि x का जो मान आया वो हो गया 0। x का मान जो है वो 0 के बराबर है। चलिए अब इसका जांच करते हैं। जांच लिखा जाएगा, जांच बराबर दिया है 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस के 7। 8 x का मान यहाँ पे लिखा है 0 प्लस 4 बराबर 3 इंटू एक्स का मान 0 माइनस 1 और प्लस के 7। 8 में 0 से गुना करने पे 0 प्लस 4, 3 0 में से -1 घटाने पर यानी -1 प्लस के 7, यानी 0 प्लस 4 यानी 4 प्लस माइनस -3 है कम 3
प्लस के 7 या 4 बराबर -3 में 4 7 जोड़ने पर +4 तो LHS बराबर जो है आपका RHS आ गया। चलिए प्रश्न संख्या 7 दिया है x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। यहाँ पे देखेंगे कि हर में 5 दिया हुआ है, तो हर में 5 दिया है, इसका अर्थ हुआ कि हर में हम दोनों तरफ से 5 से गुना कर देंगे तो ये 5 खत्म हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं, लिखा जाएगा हल बराबर x बराबर 4/5 कोष्ठ में x प्लस 10 या हम 5 से गुना करेंगे हर एक पद में, तो 5 इंटू एक्स बराबर 4/5 इंटू 5 आई कोष्ठ में x प्लस के 10 रहने देंगे। 5 से 5 खत्म, तो 5 में x से गुना करने पर 5x बराबर इधर बचा 4x प्लस के 10 या 5x बराबर 4 में x से गुना करने पर 4x प्लस 4 में 10 से गुना करने पर 40। इसका जाते यहाँ पे यानी 5x यहीं पर रहने देंगे, प्लस 4x इधर आ जाएगा तो -4x बराबर 40 या 5x में से 4x घट गया तो x का मान जो आया वो हमारे पास है 4x। अब इसका जांच करेंगे, लिखा जाएगा जांच बराबर x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस के 10 या जहाँ जहाँ x है वहाँ उसका मान 40 रखेंगे, तो 40 बराबर 4/5 इंटू 40 प्लस 10 या 40 बराबर 4/5 40 हुआ 10 को 50 को कोष्ठ में 50 10 पचे 50 या 40 बराबर 10 में 4 से गुना करने पर 40 यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 इक्वल प्लस 4 दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं कि हर में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है। सबसे पहले 3 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, 3 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, 3 से जाएगा 3 एकम 3 और 3 पचे 5 यानी 3 पचे 15 यानी 15 से हर एक पद में हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। लिखा जाएगा हल बराबर 2x/3 गुना के 15 प्लस 1 गुना के 15 बराबर 7x/15 गुना के 15 प्लस 3 गुना के 15। ये 15 से 15 खत्म, 3 से 15 5 बार में या 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10x प्लस 15 एकम 15 बराबर यहाँ पर बचा 7x प्लस 15 3 45। चलिए 10x ये बराबर को उधर 7x है, इधर आ जाएगा तो -7x बराबर यहाँ पर बचा है 45 इधर प्लस तो उधर जाके -15 यानी 10x में से 7x घटाने पर 3x बराबर 45 में से 15 घटाने पर 30। हमको केवल x का मान निकालना है, तो x बराबर 30/3 यानी 3 से 30 10 बार में गया या x बराबर 10। x का जो मान आया वो कितना आया 10। चलिए अब इसका जांच करेंगे, जांच बराबर लिखा जाएगा जांच दिया है 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मान हमको 10 रखना है। चल 2 गुने 10/3 प्लस के 1 बराबर 7 गुने 10/15 और प्लस के 3। 10 में 2 से गुना करने पर हो जाता है 20 प्लस 3 प्लस 1 बटा 10 में 7 से गुना करने पर 70 बटा के 15 प्लस 3। दोनों तरफ 1 1 लगा देंगे बटा 1 का 3 कैल्शियम हो जाएगा 3, 3 से 3 1 मर्थ में यानी 20 एकम 20 प्लस 1 से 3 3 मर्थ में 1 3 बराबर 1 का 15 कैल्शियम 15
1 और 15 का एलसीएम हो गया 15, 15 से 15 एक मतलब 70 एक 70 प्लस 1 से 15 15 में 15 के 45। चलिए 20 अति 23 बट्टा 3 बराबर 7 4 11 यानी 115 बट्टा 15। चलो 5 से काटते हैं, 5 तिहाई 15, 23 तिहाई 115 या 23 बट्टा 3 बराबर 23 बट्टा 3 हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 प्लस y। यहाँ पर देखते हैं हर में इधर भी 3 है इधर भी 3 है, यानी 3 3 का एलसीएम निकालेंगे। 3 3 का एलसीएम जो आएगा हमको मेरे पास वो 3 ही आएगा, यानी 3 3 का एलसीएम कितना आया 3, यानी हमको दोनों तरफ 3 से गुना करने पर लिखा जाएगा 2y इंटू 3 प्लस 5/3 इंटू 3 इक्वल टू 23/3 इंटू 3 माइनस y इंटू 3। अब इसका कोई काम नहीं, हटा दीजिए। 2y में 3 से गुना करने पर 6y प्लस 3 से 3 खत्म बचा 5 इक्वल टू 3 से 3 खत्म 26 माइनस 2 3y 6y माइनस 3y है बराबर के इधर जाएगा तो प्लस 3y इक्वल टू 26 प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5। 6y में से 3y घटा 3y 21, 26 में से 5 गया 21 या y का जो मान आया 21/3 यानी 7, यानी y का जो मान आया 7 आया। इसका जांच करते हैं। जांच के लिए 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस के y। जहाँ जहाँ y है वहाँ पे मान हमको 7 रखना है। 2 गुने y का मान 7 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस के y। 7 गुना के 14 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। चलिए 14/1 इधर 7/1। 1 और 3 कैल्शियम 3, 1 से 3 3 मर्त में 14 तिहाई 42 प्लस 1 3 से 3 1 मर्त में 5 एकम 5 बराबर 1 और 3 कैल्शियम 3, 3 से 3 1 मर्त में यानी हो गया आपका 26 माइनस 1 से 3 3 मर्त में 7 का 21 42 और 3 45 42 और 5 47 में होगा बट्टा 3 बराबर 21 26 जो है लगता है कहीं पे गलत हुआ है, इसमें चेक किया जाए। 3 से 3 खत्म प्लस 6 और 3 यहाँ पे गलती हुआ है 6 और 3 9y, तो ये वाला गलत हुआ है यहाँ पे, या y बराबर 21/9 यानी 3 से 7 3 तिहाई 9 3 7 21 यानी जो y का मान निकला है 7/3 आया। यहीं पे गलत हुआ था। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ पे मान हमको रखना है 7/3। चलिए जहाँ जहाँ y है वहाँ पे मान रखेंगे 7/3। 7 दूना 14/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। चलिए एलसीएम निकाला जाए। 3 3 3 3 दोनों तरफ 3 3 है, यानी 3 3 का एलसीएम हो गया 3, 14 प्लस 5 बराबर 3 3 का एलसीएम 3 यानी 26 माइनस के 7, 14 5 19/3 बराबर 26 में 7 गया 19/3 यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10
दिया हुआ है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। चलिए यहाँ पे कितना है 5 है, यानी 5 को 5 से हर एक पद में गुना करना पड़ेगा। लिखा जाएगा या 3m इंटू 5 बराबर 5m इक्वल टू 5 माइनस 8/5m इक्वल टू 5। 5 से 5 खत्म, 5 से 15m बराबर 50 25m माइनस के 8। चलिए यहाँ पे 25m है, यहाँ पे 15m है, दोनों में बड़ा 25m है, इसको उस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है 25m है, ये 15 में प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 15m, ये माइनस 8 है इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। या 25m में से 15m गया 10m, इधर 8 हो गया। हमको केवल m का मान निकालना है। चलिए हमको केवल m का मान चाहिए, तो m इधर रखेंगे, इधर पड़े से 8 है, ये हो गया 10, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, यानी जो m का मान निकला 4/5। मेरे पास जो m का मान निकला है तो कितना हो गया 4/5। तो जांच करते हैं, जांच बराबर जांच दिया है 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5, यानी जहाँ जहाँ m है वहाँ पे हम उसका मान 4/5 रखेंगे। चलिए या 3 इंटू m का मान यहाँ पे लिख रहा है 4/5 बराबर 5 इंटू m का मान 4/5 माइनस 8/5। चलिए 5 4 3 12m 12/5 बराबर 5 से 5 खत्म, 5 माइनस 8/5 12/5 बराबर 1 का 5 कैल्सियम 5 5 25 माइनस 8। अरे यहाँ पे गलती हो गया है, तो इसमें सुधार करते हैं। यहाँ पे होगा 4, यानी 1 का 5 कैल्सियम 5, 1 से 5 5 करते 4 5 20 माइनस के 8, यानी 12/5 बराबर 20 में से 8 गया 12/5, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपका हो गया। ये आपका प्रश्नावली 2.1 क्लास वर्ग 8 का कंप्लीट हुआ न्यू बुक के हिसाब से।